Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज मैं प्रशम कोठारी, मेरे साथ प्रशांत और एनी तो है ही, उनको तो आप देखते रहते हैं। बट चेल्सी का गेम आ रहा है तो सोचा कि एक चेल्सी सुपर फैन को लिया जाए। और भाई ड्रॉग बाबा से बड़ा सुपर फैन चेल्सी का इंडिया में है कौन भाई? मतलब बाबा जो स्पीड से वीडियो डालता है उस स्पीड से मतलब कोई और है ही नहीं दूसरा जो डाल पाता है। बट अभी क्या है कि एक दूसरा ऑफ टॉपिक, थोड़ा स्टार्ट ही ऑफ टॉपिक करता हूं मैं, कि बाबा ने नया चैनल चालू किया है, क्रिकेट विद बाबा। मेरा सवाल यही है कि चेल्सी का ऐसा परफॉर्मेंस देख के आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो या क्या है चक्कर इसका? नहीं नहीं यार, एक्चुअली मतलब वो लगेगा ऑब्वियसली ऐसा देख के, बट यार क्रिकेट इज समथिंग विच इज लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और अभी जब मेरा थोड़ा सा ग्रिप आ गया फुटबॉल कंटेंट क्रिएशन में, तो मुझे लगा कि क्रिकेट पे भी थोड़ा सा बनाया जाए कंटेंट, बिकॉज क्रिकेट इज समथिंग विच आई प्ले एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। और देखता भी हूँ मैं क्रिकेट। वर्ल्ड कप के टाइम पे मैंने अपने जो मेरा गेमिंग चैनल उस पर किया था थोड़ा बहुत क्रिकेट का कंटेंट, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। तो मुझे लगा कि इसका फिर एक डेडिकेटेड चैनल हमको करना चाहिए। तो बस यार वही है उसके पीछे थिंकिंग। और समथिंग ऑब्वियसली फुटबॉल से भी जो दूर लेके जाता है हमको तो वो भी एक चीज है। तो बस यार यही था उसके पीछे का आइडिया। ये तो मतलब मजाक की बात हुई, बट ऐसे में सच्ची कैसे, मतलब क्या भावना है, क्या फीलिंग्स है आपकी कि चेल्सी कैसा लगता है? मतलब कैसे आप कंटिन्यू करते हो ये सीजन देख कर यूट्यूब पे डालना और वही बातें करना? मैं और नायर तो मैं बोला कितनी बार बोलता, अब क्या बोलेगा, सब बोल दिया। सब एक की एक चीज रिपीट हो रहा है, हर गेम में हारना है, हर गेम में मैनेजर आके क्या भसड़ मचाता है गेम के बाद, कुछ समझ में नहीं आता। तो हाउ डू यू कीप गोइंग? मतलब यार गिव अप मार दिया मैंने तो एज अ चेल्सी फैन, बिकॉज जब पता है कुछ नहीं होना तो मूड खराब करने से कोई फायदा है नहीं। मतलब आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट नॉट सैड आफ्टर आफ्टर दैट ड्रॉ बर्नली के बाद। मतलब आई वॉज सीइंग द फनी साइड ऑफ इट, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आप एक लेवल तक ही रेज कर सकते हो, यू कैन फील बैड। जैसे काराबाओ कप फाइनल हारे थे ना जब हम, तो उस दिन मेरे को बहुत दिमाग खराब हुआ था मेरा। मतलब रात भर आई कुडंट स्लीप, आई वाज सॉल्टी दी नेक्स्ट 2 days एज वेल। इसलिए मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला, ना मैं कोई लाइव आया, बिकॉज आई डिड नॉट वांट दैट टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द स्क्रीन। तो वो था मेरा फैन साइड, और वो होता है सबके साथ होता है। मतलब लाइक सबको खराब लगता है, बट आफ्टर व्हाट आई हैव सीन कंसिस्टेंटली इस सीजन, मैनेजर की इनकॉम्पिटेंस, प्लेयर्स नॉट स्टेपिंग अप, ओनर्स के घटिया डिसीजन, द सब पार रिक्रूटमेंट दैट इज बीइंग एक्सपोज्ड राइट नाउ। 1 बिलियन खर्च करके एक बहुत ही एवरेज सी टीम आपने बना दी है। वो सब देख के अब तो लाइक आई हैव कम टू टर्म्स विद दैट वी आर नॉट अ बिग टीम एनी मोर। वी आर अ मिड टेबल टीम, वी आर अ प्रॉपर मिड टेबल टीम। आप लगातार 2 सीजन यू विल फिनिश अराउंड दैट मिड टेबल वाला स्पॉट। तो जब आप वो हालात से समझौता कर लेते हो ना, व्हेन यू कम टू टर्म्स विद द सिचुएशन, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। फिर आप देखो, अगर आप जीतोगे तो बहुत अच्छा, हारे तो पता ही है कि ऐसा ही है, तो रेज और गुस्सा करने से क्या फायदा? आप मतलब अगर आप मतलब टचवुड मैं कह रहा हूँ, अगर आप फुटबॉल वाला फैन वाला मेरा पार्ट हटा दो ना मेरी लाइफ में, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक्स बाय गॉड्स ग्रेस। तो मैं इस चीज को ना अपनी बाकी चीजों को वो नहीं करने देना चाहता हूँ अफेक्ट। तो चलो बस कहीं तो पढ़ा ये था बात है। तो एक्सेप्टेंस। हाँ, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू सैल्वेशन। बाबा का हाँ वो हालत हाँ हो गया है अब। हाँ, एंड इट्स द होप दैट किल्स यू। ये भी एक चीज है। जैसे हाँ। अगर हम होप करें अरे यार एफए कप में जीत जाए शायद मैन सिटी के अगेंस्ट, और हम्म। यूनाइटेड भी टट्टी खेल रही है, कॉवेंट्री मिल गई फाइनल में, तो क्या होगा? हम हम्म। कॉवेंट्री से हार जाएंगे, मुझे पता है। हम ऐसी ऐसी टीम है इस समय। तो पहली बात तो हम मैन सिटी को हरा ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो काय को वो होप लगाना कि भाई एक लास्ट चलो शॉट बचा है। अभी भी कुछ चेल्सी फैंस डिल्यूजन में है कि अरे यार एफए कप जीत के यूरोपा लीग क्वालिफाई कर जाएंगे। भाई तुमसे बर्नली नहीं हराई जाती स्टैमफोर्ड ब्रिज पे 10 मैन, ठीक है? अब तो फिटनेस का भी वो नहीं है, जो प्लेयर बाहर है वो तो बाहर ही है ना। मतलब अब थोड़ी तुम बोलोगे कि रीस जेम्स नहीं है वरना जीत जाते, एनकुंकू नहीं है वरना जीत जाते, लाविया नहीं है वरना जीत जाते। तो प्लेयर भी आपके पास मोस्टली सारे अवेलेबल हैं। तो मतलब बहुत बहुत इन डेप्थ प्रॉब्लम्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे आई एम श्योर। तो आई आई हैव कम टू टर्म्स विद कि
the season is dead. Next season hopefully manager आएगा नया before the start of the next season. एक elite manager है who knows how the stuff works. European club को कैसे एक manage किया जाता है. And then also I'll be like, अच्छा maybe top 5, top 6 में we can be back again. इतने standard गिर चुके हैं हमारे. Like being a Chelsea fan, I was not expecting कि 2021 में जिस क्लब ने चैंपियंस लीग जीता है वो 2 साल 3 साल डाउन द लाइन दे विल बी लाइक विशिंग कि कैसे ना कैसे करके हम टॉप 5 टॉप 6 में आ जाए. मतलब इट्स इनक्रेडिबल हाउ दीज ओनर्स हैव ड्रिवन दिस क्लब टू द ग्राउंड मैन. ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा इनको यार. मतलब 2 साल में कोई इतना खराब कैसे कर सकता है. जैसे ग्लेजर्स ने तो ना मतलब बिट बाय बिट तिल तिल के खत्म किया है विद देयर पुअर डिसीजन. उन्होंने एक बार में ऐसा किया है ना भाई, गजब है यार. मजेदार. बाबा ये तो बोल रहा जो आप बोल रहे हो, मैं एनी को यही पूछने वाला था, यूनाइटेड की बात कर रहे हैं कि चेल्सी की बात कर रहे हो? मैं वही पूछ रहा था कि मैं तो कंफ्यूज हो गया बीच में कि कौन सी साइड की बात चालू है. नहीं आपको क्या तड़पा के मारा गया है, हमारा एकदम खच. चलो मुझे ना वो इमरान नजीर वाला सीन याद है, वो मर्क्यूरी पॉइजन दिया था, बेचारे का करियर खराब हो गया था. यूनाइटेड का तो वो है जैसे बाबा ने बोला कि धीरे 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 करके मारा. चेल्सी का एक झटके में मार दिया. हाँ वो स्लो पंक्चर है हमारा. तो प्रशम हमारा तो वो स्लो पंक्चर है ना, वी नो पंक्चर है. वो थोड़ा फिक्स करा है ना, लेकिन वापस खुल जाता है. धीरे 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 भी निकल रहा है. पहुंच तो जाएंगे किधर किधर, लेकिन हवा तो नहीं बाकी रहेगी. वैसे ही हुआ हमारे साथ. इतना दूर कैसे? मतलब अब थोड़ा यहाँ बाबा ने तो बोला कि एक टॉड बोई जो आया है उसने बड़ा पार्ट प्ले किया है चेल्सी के डाउनफॉल में. यूनाइटेड का तो भाई जैसे मतलब घिसा पिटा चल ही रहा है. तो इतना दूर कैसे पहुंच गए यार? जब आर्सेनल भी हमारे साथ था, वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, और चेल्सी अब हमारे साथ हो गया. तो बैक बेंचर में तो हम तो है ही ना कंसिस्टेंट. हाँ प्रशम वही है ना कि एक फुटबॉल साइकिल निकले, हम लोग को मालूम है. अभी जब हमने चालू किया फुटबॉल देखना तो अभी आर्सेनल जस्ट वाज गोइंग डाउनहिल. चेल्सी पीक हो रहा था मरीनो के अंदर. यूनाइटेड वाज एट वेयर यूनाइटेड वाज, ठीक है. टॉटनहम अंदर बार कर रहा था एवर्टन के साथ. अभी एट दैट टर्न ऑफ 2010-12 में किसी को तो आना ही था इधर. अभी हम लोग तो पहले ही एकदम नोज डाइव किया फर्गसन के बाद, ठीक है. मैं जेन्युइनली सरप्राइज्ड हूं कि चेल्सी ने हमको ज्वाइन किया है जब ये आर्सेनल ऊपर आया. मुझे लगा ऑनेस्टली टॉटनहम थोड़ा आगे पीछे होके इवेंचुअली गिर ही जाएगा, लेकिन चलो जस्ट हम लोग कंसीडर भी नहीं करते हैं ना. नहीं करना, लेकिन सी दे आर ऑक्यूपाइंग रैंडमली एवरी ऑल्टरनेट सीजन वो 4th 5th स्पेस ना. तो वो आके ऐसे इरिटेट तो कर रहे हैं हम लोग को, राइट. चेल्सी कैसे आगे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आने के बाद वो क्या है, बोली ने क्या किया कि अभी हो गया अब्रामोविच, उसको निकाल दिया, सैंक्शन हो गया, छोड़ दो. मैं आके अमेरिकन स्टाइल में लाइक यू नो हाउ दे हैव एनएफएल में मैं सब खरीदूंगा. ठीक है अभी सब खरीद लिया, लेकिन लिटरली सब व्हाट वाज शाइनिंग फ्रॉम फार ही इज बॉट. और ऐसे पास में गए ना तो आधा तो वो मिराज ही था डेजर्ट में. मतलब कुछ था ही नहीं, उसने वो खरीदा है, राइट. एंड ही इज इन टर्न स्ट्रेंथन द राइवल्स. उसने अपने कॉन्फिडेंस में दे दिया है हैवर्ट्स को आर्सेनल, जो उन लोग का मिसिंग पीस था. उसने कोवाचिच को दे दिया है सिटी को, जिनको बैकअप किया रॉड्री के लिए. मतलब इतना खराब, like Baba said ना 2018, 19, 20 तक it's not like Chelsea have slowly given up over 5-6 years. It has been a nosedive lockdown के सीजन के बाद, वो running one के बाद. And that's happened अभी because of poor investment and ill. मतलब if you think Glazers are bad, ये क्या ही किया है? मतलब ये डिसीजन एक बंदा ले रहा है, क्या हो रहा है? नहीं मैं यही बोलता रहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा विनर मैन सिटी है. मेरा लॉजिक एक बार पकड़ो कि इसमें ये प्रूव होता है कि तुम जितना भी पैसा डाल दो उससे घंटा कुछ होता है कि क्लब कैसे चलाना तुमको आना चाहिए. अभी मैन यूनाइटेड ने भी कम पैसा खर्च तो किया नहीं है, बट नायर तू भी बोलेगा कि कितना दूर है अपने, इतना दूर है. तो कोई मतलब फिक्स क्या है इस चीज का? चल अपना तो अभी वो जिम रैटक्लिफ आ रहा है, तो क्या यही फिक्स है हमारे लिए? तो मतलब क्या है यार? अभी तेरे पास ऑप्शन ही क्या है? मित्रों वाला सीन है यूनाइटेड का. तो ठीक है अभी जिम रैटक्लिफ आ गया है तो वही है ना ऑप्शन, वही अपना माई बाप है. वो कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस हम वही साइकिल में जा रहे हैं. मैं यहाँ पे ना एज अ राइवल फैन जो मुझे चेल्सी को देख के दुख क्यों होता मैं बताता हूँ यार. एक टाइम पे ना हम आर्सेनल सिटी को देखते थे या आर्सेनल को देखते थे, बोलते थे ये राइवलरी है, मतलब बोथ टीम्स आर कंपीटिंग. सिटी को देख के बोलते थे यार इन्होंने तो पैसा खर्च किया, 115 है, ये है वो है. चेल्सी को देख के मुझे ज्यादा बुरा इसलिए लगता है क्योंकि ये लोग ने सब ट्राई कर लिया ना. मैनेजर वर्क नहीं किया, फायर कर दिया. प्लेयर नहीं है, बेच दिया, नया लाया. सडनली बोल आता है और बोलता है अब मुझे ये चाहिए. अब सबको ले आया है इसने, जैसे इसने बोला है सबको ले आया है.
और वो जो मिडफील्ड का जो लास्ट ईयर ट्रांसफर विंडो में बैटल चल रहा था, लाविया, एंजो, कैसेडो, सब एक झटके में खरीद रहे और सब बोल रहे यार इतने मिडफील्डर का करेगा क्या। अब इनका प्रॉब्लम पता है कैसा होगा, किंग्स 11 पंजाब वाला प्रॉब्लम है या सनराइजर्स वाला प्रॉब्लम है। इतने फॉरेनर्स हो गए हैं, कौन से 4 खिलाएंगे पता नहीं, तुम एक को हटाओगे दूसरे को ऐड करोगे वो फिक्स नहीं है। तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। और रही बात पोचेटिनो की, यार मुझे पहले से पोचेटिनो कभी पसंद नहीं था, तुझे भी पता है, मुझे कभी नहीं चाहिए था वो एज ए यूनाइटेड मैनेजर, वो कभी नहीं आए। बट मुझे चेल्सी में उसको देखे ना अभी लिटरली एकदम बुरा लग रहा है। मैं तो बोलता हूँ भाई तू खुद रेजिग्नेशन डाल दे और तू खुद चले जा, क्योंकि जो तेरे बचे कुछ क्रेडिट्स है ना एज अ टॉप मैनेजर, ये क्लब में रहेगा तेरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। इट इज एविडेंट, इट इज क्लियर कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी फॉर हिम। यार वो मलंग सार वाला जो उसका प्रेस में क्वेश्चन था जहां पे उसने बोला ऐसा प्लेयर मेरे पास है, यार इट्स नॉट अ साइन ऑफ अ मैनेजर जो एक यूरोपियन क्लब मैनेज करे। मतलब देख के बुरा लगने लग गया अभी चेल्सी के लिए। तो यार बात तो सही है तेरी, मतलब टेन हाग, मतलब मैं अपने बोल रहे थे कि टेन हाग को रखो, टेन हाग को रखो, पर बाबा आपने भी वो टच किया एफए कप पे, आपने हथियार तो डाल ही दिए, बोला कि कोई चांस नहीं है, हम शायद कॉवेंट्री के सामने जीत जाएंगे, फिर वापस लास्ट ईयर की तरह सिटी के सामने, तो मतलब अब छोड़ो क्या बोलना। बट क्या मतलब इज इट सर्टेन कि पोचेटिनो चेल्सी में नहीं रहेगा अगले सीजन, और कौन, मतलब क्या लगता है कौन आ सकता है, क्या हो सकता है आगे? यार कई सारे इसमें पेच हैं। अगर चमत्कारी ढंग से चेल्सी जीत जाती है एफए कप तो डेफिनेटली ही विल गेट द नेक्स्ट सीजन, नो डाउट अबाउट इट, नोइंग व्हाट द ओनर्स आर अबाउट। अभी दे नीड अ मैनेजर जो कोलैबोरेट करे इन देयर ओन टर्म्स। कोलैबोरेट का मतलब उनकी लैंग्वेज में बेसिकली अ मैनेजर हु डज नॉट हैव अ स्पाइन। जैसे जो प्लेयर पोचेटिनो ने जिसके लिए अच्छा बोला है वो ओनर्स को फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो मैनेजर का कोई से नहीं है, मतलब दैट प्लेयर गेट सोल्ड। मतलब मुझे तो लॉजिक ही समझ नहीं आता। अरमांडो ब्रोजा को आपने फुलम को लोन पे भेजा और उसमें क्या था, लोन फी वो 750,000 पाउंड्स ये था, मतलब ये 3 वीक का वेज है रहीम स्टर्लिंग का, ठीक है, जो लोन फी थी अरमांडो ब्रोजा की फुलम में। उसके बाद 4 मिलियन आपको तब मिलता जब ही हैड टू स्टार्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स। वो नहीं किया वो इस सीजन फुलम के लिए, तो वो मिल रहा है हमको पेनल्टी। वो लोन फी नहीं है, वो दैट्स अ पेनल्टी। और मतलब वो इतना मतलब यूजलेस हो गया फुलम में भी तो आप यहां रख लेते ना। अभी निकलस जैक्सन के अलावा आपके पास कौन सा रिकॉग्नाइज्ड स्ट्राइकर है, ठीक है। पोचेटिनो बोलता है इसमें क्या ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे ब्रोजा के लिए बोला कि ही रिमाइंड्स मी ऑफ अ रॉ हैरी केन। अगर ट्रेड्स की मैं बात करूं, नॉट कंपेयरिंग हिम विद हैरी केन, अ रॉ हैरी केन, ट्रेड्स की बात करूंगा, मतलब ही इज स्ट्रांग, ही इज टॉल, वो स्पेसेस में अच्छा ऑपरेट करता है, प्ले मेकिंग एबिलिटी, उसको डेवलप करना चाहिए। तुरंत बेच दिया उसको लोन पे। मतलब रॉ हैरी केन तू बोल रहा है और तू उसको लोन पे जाने दे रहा है, तो गलती तेरी हुई ना। फिर एंड्रे सैंटोस को लोन पे भेजना तुम्हारा डिसीजन था। नॉटिंघम फॉरेस्ट में सड़ता रहा वो, ठीक है, प्री सीजन उसको पूरा खिलाया, तो फिर लोन पे क्यों जाने दिया आपने उसको? काइसेडो को आप जैसे यूज करते हो, देख के नहीं लगता है कि काइसेडो आपकी साइनिंग थी। तो जब ओनर्स खर्च कर रहे थे 115 मिलियन, तो आपसे बोला नहीं गया कि नहीं ये मत दो, मुझे एक बॉक्स टू बॉक्स लाके दो और अच्छा। मतलब ये काइसेडो थोड़ा सा नंबर 8-ish काइंड ऑफ डीएम है जो मेरे सिस्टम में नहीं चला। अब फिर भी थोड़ा मैं कहूंगा कि उसको समझ आ गया है मजबूरी में कि कैसे यूज करना है काइसेडो को। उसको एंजो को उसके पास खिलाना पड़ता है काइसेडो को, which I feel कि he has now figured out कि एंजो और काइसेडो कैसे खेलेंगे साथ में। बट इनिशियली तो नहीं लग रहा था देख के कि काइसेडो वाज आल्सो इज साइनिंग, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे, अगर गैलेगर इज हिज मेन प्लेयर, बिना गैलेगर के उसकी मिडफील्ड फंक्शन नहीं करती है, विच इज क्वाइट फनी एंड सैड एट द सेम टाइम कि अगर मैं 1 बिलियन मैंने खर्च किया और गैलेगर मेरा बेस्ट प्लेयर है तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस टीम। नो ऑफेंस टू गैलेगर, लेकिन गैलेगर अगर हमारा बेस्ट प्लेयर है तो कुछ गड़बड़ है भाई। मतलब तो कुछ तुम्हारे पॉइंट में गैलेगर का बात निकला ही है, तो मेरे को ये भी एक सवाल है कि मेसन माउंट, चलो अभी ये सीजन तो खेला नहीं है, मैं मेसन माउंट मेरे को लगता है अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अभी यूनाइटेड के लिए आई फील अगर फिट रहा तो वो अच्छा करेगा नेक्स्ट सीजन, मेरे में कोई डाउट नहीं है। बट फैन फेवरेट था एक मेसन माउंट चेल्सी में, और एकेडमी प्रोडक्ट ये था वो था।
अभी गैलेगर को कैप्टन बनाया जब नहीं होता है कोई, तो गैलेगर काफी गेम कैप्टन कर चुका है। बात आ रहा है कि गैलेगर को बेच देगा नेक्स्ट सीजन। वो उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि गैलेगर आपका मेन प्लेयर है एंड देन स्टिल ही इज ऑन द क्या बोलेंगे उसको, जो आपके ट्रांसफर लिस्ट है, सॉर्ट्स ऑफ सॉर्ट्स, मतलब कि वो आप उसको यू आर विलिंग टू सेल हिम। माउंट भी इसलिए गया था, स्ट्रेट प्रॉफिट था, एकेडमी प्लेयर है, 55 मिलियन नहीं मिलता माउंट के लिए। इस सीजन तो फ्री में चला जाता अगर एक और सीजन रुकता, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सटेंड नहीं कर रहा था क्योंकि ये लोग अब वेज नहीं दे रहे हैं, ये 150,000 पाउंड से ज्यादा वेज नहीं दे रहे, विच आई फील कि एक हद तक सही भी है पॉलिसी कि आप अनप्रूवन टैलेंट्स को नहीं दे रहे होता और आपका वेज बिल तो एटलीस्ट इज टेकन केयर ऑफ। ओनली स्टर्लिंग एंड सिल्वा एंड रीस जेम्स भी, मतलब उसका जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ था तो मतलब ही इज नॉट ऑन एग्जॉर्बिटेंट वेजेस, जैसे हम कहेंगे ना कि 400-500 के टाइप का, 220 कुछ 230 पे है रीस जेम्स, ठीक है। हमारे लिंडलॉफ का wage है। हाँ, तो वो यूनाइटेड का डिजर्व प्लेयर्स का करता है वो। वेज। हाँ, तो वो प्लेयर्स डोंट डिजर्व इट। मार्शल इज ऑन 240 ना स्टिल। हाँ, 250 प्लस बोनस। हाँ, तो स्टर्लिंग हमारा भी हाईएस्ट पेड प्लेयर है, तो वो चीज ठीक है, लेकिन यू नीड टू गेट सम एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन माय ओपिनियन। मेसन माउंट के साथ क्या था, इट वाज फाइन व्हेन यू सोल्ड हिम, बट आप उसकी जगह कोई एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आते। आप उसकी जगह गैलेगर, आपने सोचा कि ही विल बी योर नेक्स्ट बिग थिंग जो आपके लिए खेल लेगा। वो गैलेगर इज अ स्क्वाड प्लेयर एट बेस्ट यार। आज की तारीख में अगर आप टॉप 4 ले लो टीम्स जो प्रीमियर लीग में खेल रही हैं, सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड एंड एस्टन विला जो 4th पे है इस समय। एस्टन विला की मिडफील्ड में भी स्टार्ट नहीं करेगा वो। जॉन मैगन के ऊपर कहां से स्टार्ट कर लेगा इस सीजन गैलेगर? या स्पर्स, चलो अपन स्पर्स ले लें, प्लेयर है ना, हैंड्स डाउन। स्पर्स ले लें, अपन यूनाइटेड ही ले लें, चलो अगर आपकी आइडियली सारे आपके मिडफील्डर्स फिट हैं या आप जो खिलाना चाहते हो, तो गैलेगर विल बी अ गुड स्क्वाड ऑप्शन कि बेंच से आ रहा है एंड ही इज गिविंग यू दोस 20-30 मिनट्स, या कोई एफए कप का छोटा मैच है या एक फिक्सचर कंजेशन वाला है उसमें वो 1-2 गेम खेल रहा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट गैलेगर बीइंग द कैप्टन एंड ही इज योर बेस्ट मिडफील्डर, ये मेरे बात थोड़ी पचती नहीं। और उसके बाद भी आप बेच रहे हो उसको, तो इट सेज कि कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है ओनरशिप और मैनेजमेंट में, कि मतलब मैनेजर एक सवाल है आपके लिए इसी हाँ, पे, ठीक है। बर्नली में जो स्ट्राइकर है डेविड डटर और फोफाना, यार आप जब बोल रहे हो निकोलस जैक्सन इकलौता स्ट्राइकर है, तो वो यूनियन बर्लिन में पहले लोन पे था, उसको वापस बुलाया, फिर उसको बर्नली भेजा। ऐसा नहीं लगता कि वो ज्यादा बेहतर बैकअप है? इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलूंगा कि वो स्टार्ट करना चाहिए अहेड ऑफ निकोलस जैक्सन, क्योंकि उसमें गोल मारने का एक इंस्टिंक्ट है। मतलब ये वाला डिसीजन बिना आपने तो सब टेक्निकल कमेटी को तो हटा दिया बोली ने, तो ये डिसीजन लेता कौन है? ये दो बहुत महान बंदे बैठे हुए हैं, पॉल विन स्टैनली और लॉरेंस स्टुअर्ट नाम है उनका। एक साल्जबर्ग से आए हैं, एक ब्राइटन से आए हैं। तो ब्राइटन से क्या प्यार है चेल्सी को पता नहीं। हमने साउथहैम्पटन लिवरपूल का जिस तरह होता था, अभी ब्राइटन और चेल्सी का हो गया यार। हमने ना जब से ओनरशिप आई है ना, हमने 11 लोग साइन किए हैं ब्राइटन से, स्टाफ एंड प्लेयर्स मिला के। मतलब दैट इज सेइंग समथिंग भाई, मतलब 11 लोग क्या होता है यार। और अभी आप पूछोगे ओनरशिप से तो कौन टारगेट मैनेजर है आफ्टर पॉजिटिव? डिजर्बी। यार फोफाना की जहां तक बात है ना, ये इस तरीके के डिसीजन जैसे आंड्रे सैंटोस हो गया, फोफाना हो गया, एंजेलो गैब्रियल हो गया, जो पूरा प्री सीजन आपका खेला, ही वाज योर बेस्ट प्लेयर एंजेलो गैब्रियल। वो स्ट्रासब्रो पे आपने उसको लोन पे भेज दिया। फिर कैसेडे आपका अंडर 20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आया था इटली के साथ, ही वाज द बेस्ट प्लेयर अंडर 20 वर्ल्ड कप। लेस्टर गया ना वो तो। हाँ, अब आप वापस बुला लिया ना उसको जनवरी में, बिकॉज अच्छा। अपेरेंटली लाविया इंजर्ड हो गया फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, तो डेप्थ नहीं थी, बट वो खेल नहीं रहा। तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ओनरशिप, मैनेजमेंट में जब तक ऐसा डिस्कनेक्ट रहेगा ना कि मैनेजर कोई एक चीज करना चाहता है, ओनर्स कोई एक चीज करना चाहते हैं और आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स कुछ और चीज करना चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा। एवरेज, जैसे ग्रेट शोएब अख्तर ने कहा है कि एवरेज बंदा लाते रहेंगे, एवरेज बंदे खिलाते रहेंगे, एवरेज रिजल्ट आते रहेंगे। तो जब आप साल्जबर्ग और ब्राइटन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर लाओगे तो रिक्रूटमेंट भी साल्जबर्ग और ब्राइटन जैसी होगी ना। एज सिंपल एज दैट यार। क्योंकि मैं जब बर्नली का गेम देख रहा था और फोफाना का जब भी मैं गेम प्ले देखता हूँ, मैं लगता है ये तो टॉप 4 टॉप 6 के क्लब का स्ट्राइकर है ये, क्योंकि नहीं इतना भी नहीं है, इतना नहीं। हमारा स्ट्राइकर एक टाइम पे एंटनी मार्शियल हुआ करता था। अगर आप उसमें देखोगे
ठीक नहीं, है। फोफाना का क्या है कि एक्साइटिंग प्लेयर है थोड़ा, तो वो क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है छोटा क्लब होता है तो उसमें एक्साइटिंग प्लेयर चल जाता है क्योंकि वो 5 Correct. यार चांस एक गोल मार देगा। अच्छा है। मैं बता रहा हूँ ना यार, क्या होता है ना, ये जो इस तरीके के आप क्लब में खेलते हो ना, अब फोफाना को मैं तब मानूंगा जब वो बर्नली को रेलीगेशन से बचाएगा, आप समझ रहे हो। बात यह है कि साउथहैम्पटन में भी अरमांडो ब्रोजा सब बोल रहे थे व्हाट अ स्पेलोन स्पेल अरमांडो ब्रोजा हैड एट साउथहैम्पटन एंड ही विल बी द नेक्स्ट। 6 गोल मारे पूरे सीजन में, प्रीमियर लीग सीजन में 32 अपीयरेंसेस में। तो 6 गोल मारने वाला साउथहैम्पटन में स्ट्राइकर किसी टॉप 4 टीम के लिए तो नहीं खेल सकता ना। बट मेरा बोलने का ये मतलब है, आपका हम्म। जो जैसे प्रशम ने बोला एक्साइटिंग प्लेयर है, बट जब तक आप उसको एक बड़े टीम में रेगुलरली नहीं खिलाओगे तो आपको उसका पोटेंशियल यार तो वो पता तो नहीं फिर चलेगा। यार वो प्रॉब्लम पता है आप क्या है, वो हर प्लेयर के साथ है अभी हमारे Correct. क्लब में। आप कोई भी सिल्वा और स्टर्लिंग के अलावा कोई और ऐसा प्लेयर नहीं है। जेम्स चिलवेल हटा दो, जेम्स चिलवेल और ये हटा दो, ये बाकी हटा दो, और जो पुराने 1-2 बच्चे उनको हटा दो, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो अपना मतलब तीसरा या उससे कम सीजन खेल रहा हो सीनियर फुटबॉल। निकोलस जैक्सन 3rd सीजन ऑफ सीनियर फुटबॉल, एंजो फर्नांडिस 2nd सीजन ऑफ सीनियर 3rd सीजन ऑफ सीनियर फुटबॉल। मतलब वो रिवर प्लेट वाला तो मैं मानता ही नहीं, मतलब यूरोपियन फुटबॉल में उसका 2nd सीजन है प्रॉपर। उसके बाद काइसेडो हैड अ 1 गुड सीजन विद ब्राइटन, उससे पहले वो वहां था इक्वाडोर में, फिर वो यहाँ पर आया है। फिर ऐसे करके आप देखोगे मालो गुस्तो अभी लियोन से आया, ही इज वेरी यंग। बदिया शील्ड डिसासी, भाई तो चेल्सी आपको का किसी को तो देना पड़ेगा। अब निकोलस जैक्सन इज द फर्स्ट स्ट्राइकर सिंस टैमी अब्राहम जिसने 10 गोल मारे प्रीमियर लीग में हमारे लिए 4 साल बाद। एक हैट्रिक भी है। हाँ, मैं खराब कैसे बोल दूं उसको, ही इज अ डिसेंट प्लेयर, पता है, ही इज ओवररेटेड। चांस तो कौन मिस नहीं कर रहा, कौन, पाल्मर भी बहुत चांस मिस करता है यार। इट्स जस्ट दैट कि वो मतलब वो क्वालिटी थोड़ी उसमें ज्यादा है। लुकाकू भी बहुत चांस मिस किया था जब वो 100 मिलियन में आया था, बहुत Correct. सब चांस मिस कर रहे हैं यार। जैक्सन का क्या है कि अगर उस जैसे वो भी प्रो एफकॉन तो ही इज बीन वेरी गुड, पोस्ट एफकॉन तो उसका बहुत अच्छा अभी जा रहा है ये, मतलब ही हैज बीन वेरी गुड विद हिज लिंक अप। अननेसेसरीली येलो कार्ड्स नहीं ले रहा है वो, इनडिसिप्लिन का जो उसका इशू है वो खत्म हो गया। होल्ड अप उसका गेम बहुत प्ले तो अच्छा अच्छा हो था ही उसका। गया। वो बहुत अच्छा हो गया उसका, क्या बोलते हैं, होल्ड अप प्ले और लिंक अप बहुत क्रिएटर बन गया है वो अलग बात है कि बाकी प्लेयर हमारे नहीं कर पाते कैपिटलाइज चांसेस पे। तो वो यार अब वो जैक्सन को आपने दे दिया वो मौका जो आप फोफाना को देते, तो इधर ये होता ना कि जैक्सन नहीं होता, जैक्सन की जगह लाहोविच होता। व्लाहोविच एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर आ रहा है, एंड देन या मतलब सेस्को होता है या कोई भी मतलब एक प्रॉपर स्ट्राइकर होता, उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ आइवन टोनी वगैरह होते, फिर आप कहते हैं कि हाँ फोफाना बैकअप नहीं, है। अब और बाबा मैं वही ये है, दोनों ही दोस्त है अनप्रूवन। यहाँ पे सारे चेल्सी के फैंस, मैं उनको यही बोलता हूँ कि प्रॉब्लम चेल्सी का ये हो गया है कि सब प्रोजेक्ट प्लेयर ही है। तो सब प्रोजेक्ट प्लेयर खिलाओगे तो एक तो ये चाहिए कि जैसे आपने बोला कि सबको स्पेस चाहिए, सबको टाइम चाहिए, सबको आप दे नहीं सकते टाइम। और सीखने सिखाने वाला कोई है नहीं, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर, तो सीख किससे रहे हैं? एक दूसरे से ही सीख रहे हैं और एक दूसरे का ही कर रहे हैं। मतलब छोटे बच्चों को ऐसे इकट्ठा करके बोला है कि आप चलो करो, मतलब ट्रेजर हंट चल रहा है, ऐसा कौन है नेक्स्ट सबसे सही बड़ा बात है। player इसमें? हाँ वही चालू है ना। बट बाबा लाइक तो आपने ही बोला कि अगर जो आप ब्राइटन वाले लोग लेके आओगे डालोगे स्क्वाड में और फिर 1-2 ऐसे 100 मिलियन प्लेयर डालोगे तो ब्राइटन वाले प्लेयर क्यों अच्छे लगते हैं ब्राइटन में उनको प्रेशर कम रहता है और 2 साल डेवलप होते हैं। तो मैकलिस्टर को लेके आए थे, जो कैसेडो थी कि उनका 1 साल था। एट अ पॉइंट चेल्सी से लैम्प्टी वेंट टू चेल्सी से ब्राइटन, वहां पे वो डेवलप हुआ। चेल्सी में थोड़ी देर वापस आया था तो वो प्रेशर, सो इट डिपेंड्स ऑन सम प्लेयर्स यू गो बाय बिकॉज यू गिव देम 2 years। अभी आप रिक्रूटमेंट करोगे, वो क्लब के प्लेयर्स जैसे रिक्रूट करता है ना, दोज गाइज कैन नॉट कम टू अ बिग फैमिली टॉक्सिक क्लब एंड स्टार्ट प्लेइंग। वो 1 in 5 प्लेयर्स ही शाइन होंगे, बाकी सब फेल ही होंगे बिकॉज यू आर गेटिंग अ पर्सन हु हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग दैट क्वालिटी ऑफ फुटबॉल। उसका एज इतना नहीं है कि वो 18-19 है। यू आर गेटिंग समवन 21-22, throwing them into top 6 Premier League, starting them। उसके बाजू में जैसे बाबा ने बोला, अभी यू हैव प्लेयर्स इधर हु आर also getting used to a new club और ideally deservedly because टेड बोली ने जो ऐसे मतलब अमेरिकन एनएफएल ओनरशिप किया ना, ड्राफ्ट ट्रेडिंग जैसा उसके मन में हो रहा है, प्लेयर्स डोंट वर्क ओनली। तो हाउ डू प्लेयर्स हु डिजर्व टाइम टू डेवलप एंड हाउ डू प्लेयर्स कैसेडो, एंजो, एनकुकू तो यू कैन लीव आउट बिकॉज इंजर्ड रहा था। अजू एनकुकू फिट था, ही इज अ हाई बजट साइनिंग राइट। उन लोग पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो अगर जो बाकी का सिस्टम थोड़ा इन प्लेस था। That's where I feel कि पूरा मतलब it is collapsed।
जो आई थिंक हाफ बेक उनका प्रोजेक्ट था। ये बात एनी जो कर रहा है तो परफेक्ट है, मतलब सब अभी यही बात है कि मतलब काफी अनप्लैंड सिचुएशन है बोथ यूनाइटेड और चेल्सी का। ऐसा मत समझो कि हमने कोई बड़े तीर मारे हैं, हमारा भी सिचुएशन काफी अनप्लैंड है। हॉयलैंड हमारा स्ट्राइकर है भाई, जितना भी अच्छा हो, 21 साल का बच्चा है, एक ही स्ट्राइकर है, वो इंजर हो जाए तो भाई मैनिकन मार्शियल आ जाते हैं। तो नहीं भाई, भूल मत मैकटोमिने जो हमारा वर्जन ऑफ कॉनर गैलेगर है। मैकटोमिने हमारा वर्जन ऑफ ब्रोया है, मैकटॉम वो रॉस मैकटॉम के ने तो लिए फ्रैंक लैम्पार्ड बना हुआ है भाई इस सीजन में, जो नहीं, फ्रैंक उसको रॉस के लिए हैरी केन बाबा, आप जब है ना और कॉर्नर गैलेगर की बात कर रहे थे ना, मेरा पूरा दिमाग है ना वो मैकटोमिने पे जा रहा था। जब एक सेट ऑफ यूनाइटेड फैंस है जहां बोलते हैं इफ यू प्ले मैकटोमिने राइट जगह पे वो तुमको रिवॉर्ड देगा, मैं हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब एक प्लेयर खिलाने के लिए मैं पूरा सिस्टम चेंज करूं, या तो वो प्लेयर योहान क्राइफ हो, ठीक है, जिसके लिए मैं सिस्टम चेंज करने के लिए तैयार हूं, ये स्कॉट मैकटोमिने है जो मारवान फेलेनी जमाने से कर रहा था। यूनाइटेड फैंस एक जमाने में हेट करते थे, आज तुमको मैकटोमिने चाहिए गेम निकालने, जो हमारा फर्स्ट गेम। बात यही है ना, बात यही होगी ना कि कहां से कहां आ गए कहां हमारी एक्सपेक्टेशंस हुआ करती थी। अब तो भाई मैकटोमिने एक गोल मार दे हम लोग तरस जाते कि किसी ने गोल तो मारा। बट चलो यार वो चेल्सी गेम में जो 2 गोल मारा था, तुझे याद है? फैंस था ये हमारा मारवान फेलेनी है। मैं बोला यार, जब मारवान फेलेनी था तब तो तुम गाली दे रहे थे उसको, हेडर पे हेडर, ये क्या है, लॉन्ग बॉल, स्टोक सिटी यूनाइटेड हो गया। ये सेगवे करते हैं ना थोड़ा, ये ब्रेंटफोर्ड का ड्रॉ कितना गंदा गेम हुआ, चेल्सी का भी बर्नली का कोई अच्छा गेम नहीं हुआ, तो पूरा मूड, माहौल, एटमॉस्फेयर, ओनर, मैनेजर, सबसे सिर्फ मतलब गिले शिकवे ही है। सही बात है ब्रो, बहुत बहुत अजीब मतलब सिचुएशन है। और मतलब हम जैसे बहुत टाइम से अपन सब फैंस है राइट अपने अपने क्लब्स के, तो फ्रॉम अस बीइंग दोज टू क्लब्स हु हेटेड ईच अदर बिकॉज टाइटल की रेस होती थी। लाइक लोग कहते हैं ना कि ये सिटी और लिवरपूल, ये पेप और क्लॉप की राइवलरी का एरा फिर नहीं आएगा। एंड आई एम लाइक भाई, तुमने मरीनियो, फर्गुसन, फिर वो एंचेलोटी, फर्गुसन में एक सीजन हुआ था भी क्या, मतलब लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो जो एग्जैक्टली 2004 से लेके 2011 तक, जब चेल्सी 7 सीजन्स में 4 टाइटल यूनाइटेड जीती है, 3 टाइटल चेल्सी जीती है, ये होती है टाइटल रेस। ये लास्ट डे पे ये तो टाइटल। एक प्रीमियर लीग टाइटल है ना, 6 साल में हाँ एक प्रीमियर लीग टाइटल लिवरपूल, 5 मैन सिटी, हाँ जिसमें एक ट्रेबल। हाँ, तो आई फील कि राइवलरी वो नहीं है, राइवलरी इज व्हाट चेल्सी एंड यूनाइटेड हैड। उससे पहले आर्सेनल यूनाइटेड का जो होता था, तो मतलब अब इट इज सो सैड कि हम लोग यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि कितना खराब मैच हो सकता है। दोनों ही टीमें चैंपियंस लीग के आसपास भी नहीं है। यूनाइटेड वर इन द चैंपियंस लीग, बट मतलब वही वाली बात है कि नॉकड आउट। और चेल्सी का तो कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है यूरोप में। आई डोंट सी चेल्सी इन यूरोप फॉर नेक्स्ट 2 to 3 सीजंस अनलेस कुछ मिरेकल हो जाए। मतलब क्या है कि चेल्सी का सब कुछ ठीक होने के लिए ना तुक्के लगने पड़ेंगे बहुत, 2-3, कि जो प्लेयर आ रहे हैं या ये जो प्लेयर अभी लिए हैं ये सारे चल जाएं, या इसमें 5 प्लेयर बहुत अच्छे चल जाएं, जो मैनेजर है उसके साथ तुक्का बैठ जाए कि भाई बिल्कुल मतलब यहाँ पे जो है एकदम आप जिस मैनेजर को भी लेके आ रहे हो, जैसे आर्सेनल का तुक्का बैठ गया आर्टेटा के साथ, उसको टाइम देके। क्लॉप का भी मैं तुक्का ही बोलूंगा, क्योंकि मतलब ठीक है क्लॉप जीत के आया था बट उसको टाइम दिया एंड लिवरपूल डिड नॉट नो। मतलब लिवरपूल भी यार अनहैंड मैनेजर ही साइन कर रही थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। राफा के बाद हॉटसन आया, फिर ब्रेंडन रॉजर्स आया, बीच में सर केनी डलग्लिश थे। तो इस तरीके से वो भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, वो भी देख रहे थे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो आई थिंक इस तरीके का जब तक चेल्सी के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है, हमने अपने आप को इस पोजीशन में फंसा लिया है कि हम टाइम तो दे ही नहीं सकते किसी मैनेजर को, क्योंकि इफ यू स्पेंड $1 बिलियन, वो आप अपने लिए जो वो कुशन है ना वो हटा रहे हैं। अगर चेल्सी ने पैसा बिल्कुल खर्च नहीं किया होता, 2-3 प्लेयर ही साइन किए होते, मान लो जॉर्जिनियो अभी भी होता, कोवाचिच अभी भी होता, आई थिंक वी वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन स्टिल विद लेस मनी स्पेंट एंड विद एक्सपीरियंस प्लेयर्स अराउंड। नहीं, तभी तो फ्रैंक लैम्पार्ड को टाइम दिया ना, क्योंकि ट्रांसफर एम्बार्गो था और उसने तभी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया। तो तभी कुशन, आपका बात करेक्ट है कि तभी कुशन मिल जाता है, एक सेफ्टी नेट होता है कि चलो किसी को ले तो ली पाए, क्या करेंगे, बच्चे के साथ खेल कर आ यार अभी तो देखना प्रशम, एफएफपी का तलवार कितना बड़ा लटक रहा है लोगों पे, कि रीस जेम्स बेचने की बात चल रही है भाई। और कौन अच्छा मैनेजर आएगा जब एफएफपी आपके बिल्कुल सर पे मंडरा रहा है, नाच रहा है बिल्कुल एफएफपी आपके सर के ऊपर। खुद नहीं फंसा लिया। क्या होता है ना कि जब यू
involve yourself so much into something which you know nothing about, मतलब कि आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, और आप अपने आप को इतना ज्यादा उसमें मतलब इन्वॉल्व कर ली हैं और आपको लगता है कि आपको ही सब कुछ पता है। आप आए, आपने मैनेजर हटा दिया जिसने आई थिंक इस क्लब की हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट फेज नेविगेट किया था, उसको आपने हटा दिया। ही केयर्ड फॉर द क्लब, ही हैड फैंस की बैकिंग ऑल्सो, वो चाहे 10th भी आता तो भी फैंस उसको बैक करते, ठीक है। आपने उसको हटा दिया, आपने जितने फुटबॉल के जानने वाले लोग थे उनको हटा दिया। यार माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है चेल्सी में, जो कैफेटेरिया में लोग थे ना उन तक को निकाल दिया है कि इस पूरा ही नया स्टाफ आएगा, कि हमको एक एक चीज पे अपना कंट्रोल चाहिए, एंड यू नो नथिंग अबाउट फुटबॉल। अब वहां पता है जो ओनर्स को जो डिफेंड कर रहे थे लोग, अरे यार इनकी जो एलए डॉजर्स है, जो बेसबॉल टीम है, वो हर साल प्लेऑफ में पहुंचती है। मैंने देखा भाई 15-16 टीमें लीग में खेलती है, जिसमें 8 या 9 तो प्लेऑफ में जाती हैं हर साल। तो अमेरिकन स्पोर्ट्स तो ऐसे ही होता है यार, ज्यादा से ज्यादा हाँ। टीमों को पहुंचाते हैं जिससे कोई भी जीतने का चांस बन जाए किसी क्योंकि का। ब्रॉडकास्ट मनी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना हाँ। उनको भी, तो नहीं, मैंने टॉप 8 पिछले तो qualify होता है। एक्चुअली ये बात डे बिफोर ही मैंने देखा कि उसमें बड़ा आर्टिकल चढ़ा था, इंस्टाग्राम पे आया और एथलेटिक पे, वो स्टेफ करी माइट लूज हिज प्लेऑफ प्लेस। क्या अच्छा देखते हैं स्टेफ करी, क्या होगा, वो 10th पोजीशन पे है भाई, 10th पोजीशन भी प्लेऑफ में आ रहा है, मतलब क्या ही है, उनको कोई सेंस ही नहीं है, मतलब सबको प्लेऑफ में डालो। वो यार वो बहुत मतलब मिसलीड किया गया हमको, और मतलब यही सारी चीजें हैं यार। अब उनको समझ आ गया है कि भाई हमने फकअप कर लिया है। और द थिंग इज कि अगर मान लो कोई 2-3 प्लेयर अच्छे भी है ना, जैसे एंजो इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन माय ओपिनियन, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो प्लेयर। मालो गुस्तो अच्छा डेवलप हो रहा है, कोल पाल्मर सही है, ये सब स्टेपिंग स्टोन की तरह लेंगे चेल्सी को यार। 2 सीजन और खेलेंगे, बोलेंगे भाई जाना है हमको, हो गया भाई। 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बट कैद में थोड़ी हम तुम्हारी। कोई आएगी टीम में फेंकेगी 80-100 मिलियन, चले जाएंगे ये भी, और इनको ये तो खुशी खुशी और ले लेंगे जो ओनर्स है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है। प्रॉफिट कमा लिया हमने तो प्रॉफिट कमा लिया हमने तो, क्योंकि आपका एफएफपी में जो बुक वैल्यू होती है प्लेयर की, वो उतनी ही तो काउंट होती है जितने साल वो खेला आपके लिए। करेक्ट। 100 मिलियन का आपने प्लेयर खेला है, लिया है, और 5 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, और वो 2 साल ही खेला, तो 40 मिलियन ही उसकी वैल्यू काउंट होगी, लेकिन बिकेगा जितने में वो उसकी पूरी वैल्यू काउंट होती है, क्योंकि प्रॉफिट तो पूरा आप, बुक होगा उसके नाम पे। तो अगर वो आपने 100 का खरीद के 2 साल बाद उसको 60 का बेच दिया ना, तो एसेंशियली 20 मिलियन प्रॉफिट कमाया आपने उस पर। चलो ये बढ़िया। चलता है, प्रशांत- ये बना दिया भाई इस ओनरशिप ने मुझे। मैंने वही बोला कि प्रशांत दिल कहते काउंटर ना, या जैसे बाबा ने बोला चेल्सी को तो जिस तरह से पुअर मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, आई थिंक उन लोग का इंटेंशनल मैनेजमेंट था। ऐसे सब कुछ बेसिकली ग्रैब एवरीथिंग फ्रॉम द रूट और पूरा खींच के बिगाड़ दो और पूरा अपना अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर दो, ठीक है। बाकी अपना जो भी लॉयलिस्ट है क्लब में, यूथ टीम है, यूथ प्लेयर है, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है। पैसा बनाओ, ठीक है, पुल कंट्रोल ले लो। और एक यूनाइटेड का स्टाइल था ग्लेजर्स का, कुछ चेंज मत करो, अपसेट मत करो, हाँ चुपचाप थोड़ा पैसा लेते रहेंगे, स्टेडियम ऐसे ही रखेंगे, ओल्ड ट्रैफर्ड का नारा लगाएंगे, स्टाफ को रहने देंगे 30 साल, कुछ चेंज, कैरिंगटन को ऐसे म्यूजियम बना दो, बस साइड से पैसा निकालते रहो, ड्रेन कर दो। और यहाँ पे आके पैसा हमारा है, प्रॉफिट हमारा है, क्लब भाड़ में जाओ, इट बिकम एक्सेसरी। लास्ट पॉइंट बाबा, आप जो बोल रहे थे ना पीटर चेक का, मैंने मंडे नाइट फुटबॉल देखा, बंदा जेन्युइनली सैड था कि यार हमको पता ही नहीं क्या हुआ है, हम चले गए, हमने फैंस को सुपर लीग के लिए मना कर दिया, जहां पे वो पब्लिकली बाहर गया था ना, जहां पे वो फैंस को ये बोल रहा था कि नहीं हम नहीं करेंगे टाइप, मतलब उसके उस 15 मिनट इंटरव्यू में वो जेन्युइनली इतना सैडनेस दिख रहा था उसमें कि यार इट्स अ क्लब विच आई ग्रू अप विद, इट्स अ क्लब विच मेड मी अ ग्रेट प्रोफेशनल, and suddenly one day owner came and said we no longer require your services, and I was like that's not how you fire people. मतलब Peter Cech is Chelsea legend, he knows how to run a business. मतलब चेल्सी में काफी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी में वो और मरीना साथ में थे ना उस टाइम पे, तो वो जल्दी चला गया था, एंड मुझे बहुत खराब लगा सुन के, मतलब नो मैटर राइवल्स हैं बट यार यू डोंट वांट एनीवन टू गो लाइक दैट। नहीं, बट यही है, मैं कंक्लूड यही इससे करना चाह रहा था जो बाबा ने टच किया, कि एक जमाना था कि राइवलरी थी तो बैंटर होता, माहौल बनता, ये सब होता। भैया अभी आप 11th टीम हो, हम 6th है, हमें ना टॉप 4 मिलना है, कोई उम्मीद नहीं है, शायद एक आधा एफए कप फाइनल खेल रहे, ट्रॉफी भी नहीं बोल रहा हूँ, फाइनल खेल रहे, बहुत हो जाएगा बस। तो मतलब क्या बैंटर करोगे, क्या राइवल करेंगे,
क्या मतलब माहौल होगा। यही है बस, एक दूसरे के दुख दर्द सहेंगे, पीड़ा है बस, बाकी और कुछ है ही नहीं। मतलब आज यूनाइटेड का मैं बोलूं, सिटी के सामने भी गेम हो तो हम क्या राइवल, क्या वीडियो में क्या मैं राइवलरी क्रिएट करूं, कुछ है ही नहीं, हम है ही नहीं। हमारा एक पूरा प्रीमियर लीग चल रहा है और हम हमारा खुद का लीग खेल रहे हैं नंबर 6 पे। ना आगे कोई ना पीछे कोई भी। एस्टन विला और स्पर्स के साथ भी क्या मतलब, भाई 8 पॉइंट का फर्क है भाई। मेरे को एक बंदा बोला कि यार आपको क्या लगता है लिवरपूल और सिटी में क्या होगा। मैंने कहा भाई मैं उससे ज्यादा इंटरेस्टेड एस्टन विला वुल्स में हूँ, क्योंकि वुल्स अगर पॉइंट्स ड्रॉप करेगी तो हम ऊपर आएंगे। मैं उससे ज्यादा इंटरेस्टेड वो न्यूकासल और वेस्ट हैम वाले मैच में हूँ। ये हो गया भाई, लिटरली हो गया ये। मैं वो मैच ज्यादा क्लोजली ट्रैक कर रहा था, लेकिन हमारी टीम भी तो भाई कमाल है ना, जब जीत के आप आराम से बढ़िया आप रेड कार्ड भी है। रेड कार्ड भी है भाई, तो वो हाल हो गया, सीरियसली वो हाल हो गया। क्या नहीं बोले बिल्कुल ऐसा ही है। काफी वीकेंड पे ऐसा होता है कि ये टीम हार गई, ये टीम हार गई। आज अगर हम जीत गए ना तो टॉप 4 हो ही जाएगा। वहीं जाकर हम कांड कर देते हैं, वहीं जाकर हम हार जाते हैं। बस यही मतलब पॉइंट ही यही है। बाकी सब हार भी जाए ना तो हम भी हार जाएंगे। मैं तो बाबा ज्योतिष वोतिष में विश्वास करने लगे। ग्रुप में कोई डालता ना स्पर्स ड्रॉप पॉइंट, यूनाइटेड इफ वन कैन गो 3 पॉइंट्स, मैं बोलता अभी यहीं पे हार गए हम। मतलब तूने बोल दिया तो यहीं पे हार गए। मतलब मैं ज्योतिषी तक बन गया हूँ। मैं रोज देखता हूँ अच्छा ये कौन सी टीम खेल रही है, कहाँ खेल रही है, ये हारेंगे। मैंने एक एक्सेल सही बनाया था बात है। स्टार्ट में, तो अब तो मैंने छोड़ ही दिया वो सब।